दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल्स को दूर करने के उपाय। कोलेस्ट्रॉल्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल्स आज की जो दैनिक लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट, गलत इंपैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल्स बहुत छोटी सी उम्र में बढ़ जा रहा है। और कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ने की वजह से दोस्तों हमारे हार्ट को जो रिस्क हो रहा है, हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल जा रही हैं, यानी कि हार्ट अटैक छोटी छोटी उम्र में देखने को मिल रहा है, उसका कारण यही है दोस्तों हमारा गलत खान पान की वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल्स दोस्तों बढ़ावा देता है हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को। तो दोस्तों इस कोलेस्ट्रॉल्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स को दूर करने के लिए हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 ऐसे ऑप्शन। दोस्तों हम वैसे तो देखते हैं कि हम तरह तरह से बहुत सारे उपायों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन का उपयोग करते हैं, परंतु आज हम इस वीडियो में नेचुरली तरीके से हम पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे कैसे हम कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर सकते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के 3 ऑप्शन है। एक हम मेडिकेशन का यूज करके, दूसरा हम लाइफ स्टाइल चेंज करके, और तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके। होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके भी हम जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल का चेंज करके इसको भी हम कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर सकते हैं। मेडिकेशन का भी कोलेस्ट्रॉल का यूज करके हम कोलेस्ट्रॉल्स को कम कर सकते हैं। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले मेडिकेशन की। मेडिकेशन में दोस्तों एलोपैथी में हमारे पास 2 ही ऐसे ऑप्शन हैं जो हम मोस्टली कॉमनली मेडिसिन का यूज करते हैं। एक है एट्रोवेस्टाटिन और दूसरा बात करेंगे दोस्तों रोजोवेस्टाटिन। ये 2 ऐसे मेडिसिन हैं, दो ऐसे मेडिसिन हैं जो कोलेस्ट्रॉल्स को अगर बड़ा होने की कंडीशन में हमें यूज कराई जाती हैं। दोस्तों इसके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि इसमें पेशेंट जब तक इसका प्रयोग करेगा तब तक वो ठीक रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा, और जैसे ही दोस्तों इसका प्रयोग वो छोड़ता है तो उसको जो है प्रॉब्लम्स फिर वही की वही रहती है। तो इसके साइड इफेक्ट एक ये भी रहता है दोस्तों कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पेशेंट को कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड की, लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में अगर किसी को दोस्तों बीपी बढ़ा रहता है तो उसमें उसके पॉजिटिव चेंजेस उसके अंदर लाने की ज़रूरत है। वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए। वो अपने खाने में दोस्तों जो फ्राइड आइटम हैं, जितने भी फ्राई किए हुए हैं, तले भुने हैं, उनको दूर करें और अपने रेगुलरली एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि एक व्यक्ति को कम से कम 10,000 कदम चलना जरूरी है, या फिर इसके अलावा 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट तक वो वॉकिंग करे या जॉगिंग करे। तो ऐसे में उसका जो एक्सरसाइज का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात ये आती है कि वो अपने स्ट्रेस को भी कम करे, स्ट्रेस को कम करे और नॉन वेजिटेबल आइटम जितने भी हैं दोस्तों उनको अपने खाने में कम से कम प्रयोग करे। और चाहिए उसको कि अपने खाने में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स सब्जियां हैं, इनको ज़्यादा प्रयोग में लाएं। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों होम रेमेडीज। दोस्तों नेचर ने हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका प्रयोग करके हम नेचुरली अपनी हेल्थ को, अपने हेल्दी स्टेटस को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। उसी में आज हम बात करेंगे दोस्तों कि नेचर ने हमें ऐसी क्या चीज़ें दी हैं जिसका प्रयोग करके, होम रेमेडीज हम इसका प्रयोग करके बिना पैसे खर्च किए हम खुद से घर पे अपने कोलेस्ट्रॉल्स जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए जो प्राकृतिक, जो आयुर्वेदिक जो हम आज कंटेंट की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला है बात हम अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स की बात करेंगे। दोस्तों फ्लैक्स सीड के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है और सोल्यूबल फाइबर्स होता है जो हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ा है दोस्तों उसको कंट्रोल खत्म करने का काम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स होता है उसको बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। इसके अलावा हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों फिश ऑयल से भी मिलता है, यानी कि फिश को खाने से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। इसके अलावा अखरोट के जरिए भी हमें फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, जो फ्लैक्स सीड्स है उसको यूज कैसे करना है। तो आप 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड रोज यूज करें। दोस्तों इसको 2 चम्मच यूज करने से पहले 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स आप लें, यानी कि अलसी के बीज लें, और इसको ड्राई रोस्टेड करना है दोस्तों। भूनने के बाद इसको पीस करके, और इसको सुबह पाउडर जो बना है हमारा पीसने के बाद, तो उसको 1 गिलास दोस्तों सुबह ही सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से हमें रोज प्रयोग करना है। दोस्तों इसको ध्यान रहे कि हमें फ्लैक्स सीड्स को यानी कि अलसी के बीज को हमें साबुत यूज नहीं करना है, बिकॉज इसके हमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम दोस्तों अखरोट की बात करेंगे। अखरोट से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो ऐसे में 2 से 3 अखरोट लें और रात उसको अच्छे से फोड़ करके, और उसकी जो मज्जा है उसको रात में भिगो कर रख दें, और सुबह को अच्छे से रेगुलरली उसको चबा करके खूब अच्छे से इसको प्रयोग में लाएं। आप 1 से 2 अखरोट रोज खा सकते हैं, तो यहाँ से भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होगा। रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें खाना चाहिए दोस्तों। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट्स हैं। ये हमारे शरीर को, बालों की हेल्थ के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, हमारे एलडीएल के लेवल्स को कम करने के लिए, एचडीएल के लेवल को बढ़ाने के लिए, और कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ यानी कि हार्ट की स्टेटस को अच्छा करने के लिए, हमारे मस्तिष्क के जितने भी विकार होते हैं दोस्तों, मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए, यानी कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, कह सकते हैं बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के फायदे हैं। हम इस पर भी एक वीडियो आपको बना के बता देंगे, बट अगर हमें चाहिए कि फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें जरूर खाना चाहिए दोस्तों। सेकंड हम बात करेंगे इस वीडियो के ही क्रम में
कि सेब का सिरका यानी कि एप्पल काइडर विनेगर, यानी कि एप्पल काइडर विनेगर जो है दोस्तों, सेब का सिरका हमारे हजारों साल पुराना ये नुस्खा है, इसको हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों एसिडिक एसिड होता है, जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। यह हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसको यूज करने की अगर बात करें तो जो सेब का सिरका है, 1 गिलास नॉर्मल पानी ले लें और उसमें दोस्तों 1 चम्मच हमें सिरका डाल देना है और 1 चम्मच दोस्तों इसमें शहद डाल देना, हनी जिसको हम बोलेंगे, और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दें। अब तीनों को दोस्तों इसको मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना करके हम खाना खाने से पहले दिन में 1 से 2 बार इसको प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दिन में 1 से 2 बार इसको प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दोस्तों जो सेब का सिरका है वो अनफिल्टर्ड होना चाहिए। हम मार्केट से जो खरीद रहे हैं, थोड़ा सा हिला करके अगर बोतल को हम देखेंगे तो उसमें तैरते हुए कुछ कण से दिखाई देंगे, तो उससे हमें जान लेना है कि ये अनफिल्टर्ड है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका। तो दोस्तों अगला हम बात कर लेंगे तीसरा, गार्लिक यानी कि लहसुन के बारे में। लहसुन के बारे में हमने सभी ने सुना है, हमारी सबकी रसोइयों में लहसुन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। क्या हमने जाना, क्या हमने इन सब चीज़ों को प्रयोग में लाया? तो लहसुन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा नेचर ने जो हमको प्रदान किया है, नेचर ने हमको दिया है, हमारी हेल्थ के लिए इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें सबसे शानदार और सबसे जानदार अगर है तो वो लहसुन है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए और अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो लहसुन दोस्तों जो हमारे इसके अंदर जो मौजूद जो कंटेंट है वो एलिसिन नामक का कंपाउंड होता है, जो हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ उसके स्टेटस को अच्छा रखता है। और गार्लिक दोस्तों जो नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं उसको खोलने का काम करता है। गार्लिक का प्रयोग हम बहुत समय से खाते चले आ रहे हैं, इसका काम खून को पतला करना भी है और जो नसों में जो टेंडेंसी हो जाती है, जो अकड़न सी हो जाती है, उसको बिल्कुल इलास्टिसिटी करता है, उसमें अच्छा करता है और जो हार्ट अटैक के जो रिस्क हैं वो भी कम करता है। तो हमें चाहिए कि इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों। इसमें 1 से 2 कली हम प्रयोग कर सकते हैं रोज़ सुबह खाली पेट। इसमें चाहिए क्या दोस्तों, यूज़ करने से पहले हमें 1 से 2 कली को अच्छे से काट के बारीक बारीक काट के रख लेना है, फिर इसको प्रयोग में लाएं। हम ताज़ा पानी से इसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने आज की वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। तो डेफिनेटली आप अगर नया सीखा है, उम्मीद करते हैं वीडियो भी पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई बैड कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम्स है, किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इन होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपनी हार्ट जैसे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।